तो यहाँ देख सकते हो आप प्लांट टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू के बारे में समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें इसमें समझना पड़ेगा, जैसे कि इसका आउटर लाइन समझ लें। आउटर लाइन को समझने से हमारा जो बुक का कॉन्सेप्ट है और ये टिश्यू से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसी वजह से हमें आउटर लाइन को समझना जरूरी हो जाता है बच्चों। देखिए, प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप। जो प्लांट टिश्यू है उसके दो मेन प्रकार हैं, दो टाइप्स हैं। दे आर द मेरिस्टम टिश्यू और दूसरा का नाम है परमानेंट टिश्यू। दैट मीन्स एक का नाम मेरिस्टम है और दूसरे का नाम परमानेंट है। नेक्स्ट क्या है, मेरिस्टम टिश्यू में किस तरीके से चीज़ें पाई जाती हैं? आर थ्री टाइप। जो मेरिस्टम टिश्यू है वो तीन तरीके के होते हैं। दे आर एपिकल मेरिस्टम, और वो तीन तरीके कुछ है नहीं, तीन टाइप है नहीं एक्चुअली। जो प्लांट है उसके अलग अलग पार्ट को ही तीन टाइप में बता दिया गया है मेरिस्टम के केस में। ऊपर वाला पार्ट आपका एपिकल कहलाता है, बीच वाला पार्ट आपका इंटरसेलरी कहलाएगा और नीचे वाला पार्ट आपका लेटरल कहलाता है बच्चों। ओके, उसी को बांट दिया गया है। तो देखिए, मेरिस्टम टिश्यू के पास में डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाती है। दे आर एपिकल मेरिस्टम टिश्यू, इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यू और लास्ट होता है लेटरल मेरिस्टम टिश्यू। तो तीन जो है इसके पार्ट हैं, हिस्से हैं। परमानेंट की बात करें तो परमानेंट में आपके डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं रहती क्योंकि परमानेंट टिश्यू है। ओके, और ये दो तरीके से काम करते हैं, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू होंगे और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी तीन अलग अलग तरीके के होते हैं, तीन अलग तरीके के होते हैं जिनका नाम है पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करूं तो उसको दो तरीके से बांटा गया है, जाइलम और फ्लोएम को। ये आउटर लाइन जो है आपको मदद करेगा कि इसमें लिखा क्या है। प्लांट टिश्यू को दो तरीके में बांटिए, एक का नाम है मेरिस्टम टिश्यू, दूसरे का नाम है आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम में डिवाइडिंग कैपेसिटी पाई जाएगी, परमानेंट में डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाएगी। डू नॉट हैव एनी काइंड्स ऑफ द डिवाइडिंग कैपेसिटी। ओके, नाउ द नेक्स्ट, मेरिस्टम हैव द थ्री टाइप, दैट इज द एपिकल मेरिस्टम, इंटरसेलरी मेरिस्टम और द लेटरल मेरिस्टम। ओके, ये कैसे रहते हैं? एक प्लांट है, सपोज ये है, इसका रूट वाला हिस्सा ये है, तो ये वाला हिस्सा इसका लेटरली कहलाएगा, ये वाला हिस्सा आपका इंटरसेलरी कहलाएगा और ऊपर वाला हिस्सा आपका एपिकल कहलाता है, INL। ओके, तो ये तीन तरीके से इनको बांटा गया है किसको? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू में क्या बताया? डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं होगी, दो तरीके से बांटे जाएंगे, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में टिश्यू में जो है तीन तरीके के टिश्यू को शामिल किया गया है, जिसमें आपके आते हैं पेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपके आ जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। एक एक करके हम इनको समझने वाले हैं कि किस बेसिस पर हम इनकी स्टडी करें ताकि हमें समझने में, पढ़ने में आसानी हो। चलिए, देख सकते हो मेरिस्टम टिश्यू में, तो मेरिस्टम टिश्यू से हम आगे बढ़ेंगे और इनके एक एक टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। मेरिस्टम टिश्यू आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट लाइक द टिप ऑफ द रूट, स्टेम एंड द ब्रांचेस। तो मेरिस्टम टिश्यूज जो है हमेशा प्लांट के उस एरिया में फाउंड किए जाते हैं, फाइंड आउट किए जाते हैं जहां ग्रोइंग रीजन हो, जहां के जो सेल हो वह बढ़ते हों, ग्रोथ करते हों, उन रीजन पर मेरिस्टम टिश्यू आपके पाए जाते हैं। जैसे टिप ऑफ द रूट, दैट मीन्स रूट में भी वृद्धि होती है, रूट में ग्रोथ देखने को मिलता है, इसी वजह से टिप ऑफ रूट में भी आपको मेरिस्टम टिश्यू पाए जाएंगे। दूसरा, स्टेम और ब्रांचेस में भी ग्रोथ को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, इसी वजह से आपके जो मेरिस्टम टिश्यू है ये आपके ब्रांच में और आपके स्टेम में भी पाए जाएंगे बच्चों। ओके, they divide continuously and help in the growth of the plant. That means ये जो मेरिस्टम टिश्यू है वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं, लगातार डिवाइड होते हैं, इसी वजह से ये हेल्प कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं किसके? प्लांट के ग्रोथ में। ओके, नेक्स्ट क्या है? दे आर द थ्री टाइप, और इसके तीन अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से? दैट इज अभी हमने पढ़ा एपिकल, लेटरल और इंटरसेलरी। तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लाइन समझते हैं बच्चों। एपिकल मेरिस्टम के केस में क्या है? ये प्रेजेंट रहता है टिप ऑफ द स्टेम में। कहाँ है? आर इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द स्टेम, स्टेम के टिप में प्रेजेंट रहता है, एंड रूट में। ओके, दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। दैट मीन्स जो आपके एपिकल मेरिस्टम है वो आपको टिप ऑफ द रूट में देखने को मिलेंगे और टिप ऑफ द स्टेम में देखने को मिलेंगे, और ये प्लांट के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किसके? किस रीजन के? स्टेम और रूट वाले रीजन के ग्रोथ में ज़्यादा मदद करते हैं। बात करते हैं लेटरल मेरिस्टम की, तो लेटरल मेरिस्टम कहाँ पाए जाते हैं और किस में मदद करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए, आर प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द स्टेम, मतलब स्टेम के साइड में पाए जाते हैं और रूट के साइड में पाए जाते हैं, और ये मदद करते हैं इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। दैट मीन्स स्टेम और रूट के ग्रोथ में को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है बच्चों। ओके, बात करते हैं थर्ड वन की, दैट इज नथिंग बट द इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यूज। तो इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यूज क्या है, कैसे हम इसको समझें? ओके, तो इंटरसेलरी मेरिस्टम टिश्यू में देखिए, आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीफ, दैट मीन्स लीफ के बेस में प्रेजेंट रहता है ये इंटरसेलरी मेरिस्टम। ओके, एंड
इंटरनोड एंड हेल्प द ग्रोथ ऑफ दिस पार्ट, साथ में लीफ वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यस लीफ की ग्रोथ वाले हिस्से, लीफ के हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इंटरनोड वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो बात यहाँ भी समझ में आई होगी कि इंटरसेलुलरी क्या है, लेटरल क्या है और एपिकल क्या है। एपिकल के बारे में मैंने क्या बताया आपको कि स्टेम और रूट में पाए जाएंगे, और स्टेम और रूट को ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा क्या बताया ना मैंने, लेटरल। लेटरल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, लेटरल साइड ऑफ द स्टेम पाए जाएंगे, साइड ऑफ द रूट पाए जाएंगे, और ये ग्रिथ दैट मीन्स इंक्रीज करते हैं ग्रिथ ऑफ द स्टेम और रूट को। नेक्स्ट इंटरसेलुलरी की बात की तो इंटरसेलुलरी जो आपका लीफ के बेस में पाए जाते हैं, ओके, बेस ऑफ द लीफ में पाए जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं ग्रोथ, और उन पार्टों को, लीफ वाले हिस्से को ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कौन से, इंटरसेलुलरी मेरिस्टम टिश्यू। ओके, अब ये देख सकते हो आप लोग, इसके में डायग्राम दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज एपिकल पार्ट, एपिकल पार्ट वाला हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू है क्या और किस तरीके से इसमें को हमें पढ़ना है, इसी को देखेंगे बच्चों। परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने कुछ चीज़ें अभी पहले आपके साथ में हमने डिस्कशन की कि परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें डिवाइडिंग कैपेसिटी नहीं पाई जाती, और ये मेरिस्टेम टिश्यू की मदद से ही बनते हैं। ओके, और साथ में यस मेरिस्टेम टिश्यू की मदद से ही बनते हैं। तो देखिए, परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेम टिश्यू, मेरिस्टेम टिश्यू की मदद से बनने हुए टिश्यू हैं। दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव परमानेंट शेप एंड साइज, दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं होते और इनकी परमानेंट शेप और साइज रहती है। दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ द परमानेंट टिश्यू, और ये बाकी अलग तरीके के परमानेंट टिश्यू से अलग होते हैं। परमानेंट टिश्यू आर ऑफ टू मेन टाइप, और परमानेंट टिश्यू के दो मेन टाइप्स हैं, और जिनको बोला जाता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरे को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। इसको कंप्लीट करने के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में अपन लोग तीन कैटेगरी पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज अ पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। क्या होते हैं ये देखिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ द वन टाइप ऑफ द सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो जितने भी इसके अंदर आने वाले टिश्यू रहेंगे, सेल रहेंगे, वो एक ही तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं। दे आर थ्री टाइप एंड दे आर, इनके तीन टाइप हैं जिसको आप लोग पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा बोलते हैं बच्चों। पैरेन्काइमा की बात करते हैं, ये कौन कौन से काम को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में। तो देखिए, पैरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ द लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल, दैट मीन्स ये लूजली पैक्ड होते हैं पतले वॉल सेल से। ओके, हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस, जिनके बीच में बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलरी स्पेस रहता है। ओके, सम पैरेन्काइमा सेल इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट, और कुछ पैरेन्काइमा सेल तो आपके लीफ में प्रेजेंट रहते हैं और वह क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखते हैं। एंड प्रिपेयर फूड, और साथ में खाना बनाने के लिए, किसमें, प्लांट के खाना बनाने के लिए फूड प्रिपरेशन पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू भी यह मदद कर पाते हैं। कौन, पैरेन्काइमा। सम पैरेन्काइमा सेल हैव द लार्ज एयर कैविटी, और कुछ पैरेन्काइमा सेल्स में जो है लार्ज एयर कैविटी पाई जाती है। एयर कैविटी इज नथिंग बट द पोर ऑफ द एयर, जहां एयर भर सके, जहां एयर रह सके। ओके, उसकी मदद से क्या होता है बच्चों, ये जो है द प्लांट टू फ्लोट इन द वाटर, और उस इंटरसेलुलर स्पेस में भरे हुए एयर की वजह से ये प्लांट के ऊपर तैर पाते हैं, फ्लोट कर पाते हैं। तो उसकी सारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, पैरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं आपके रूट और स्टेम में पाए जाते हैं, जो कि वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से पैरेन्काइमा में आपको कुछ कुछ चीज़ें को ध्यान रखना, जैसे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाएंगे, एयर कैविटी प्रेजेंट रहेगा, रूट और स्टेम में पाए जाएंगे जो कि वाटर और मिनरल्स को स्टोर करने का काम करते हैं। तीन चार चीज़ें हो गई। लीव्स में पाए जाएंगे जो कि क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करके रखता है। ओके, तो इन चीज़ों को यदि दिमाग में रखते हो तो आपको पैरेन्काइमा में लिखने के लिए आपको दिक्कत नहीं जाएगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। बात करते हैं कॉलेन्काइमा की। कॉन्सिस्ट ऑफ द एलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस, दैट मीन्स ये ऐसे सेलों से मिलकर के बने होते हैं जिनके बीच में इंटरसेलुलरी स्पेस बहुत कम होता है। ओके, एंड थिकर एट द कॉर्नर, और साथ में जो कॉर्नर वाला हिस्सा रहता है प्लांट का, वहां वो मोटे रहते हैं, थिकर रहते हैं। ओके, दे गिव द फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ इजी बेंडिंग ऑफ द डिफरेंट प्लांट। ओके, साथ में कॉलेन्काइमा का यूज क्या है, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, मुड़ने लायक बनाता है, और साथ में अलाउ करता है कि आसानी से प्लांट जो है बेंड हो जाए, मुड़ जाए किसी भी हिस्से से। ओके, स्टेम वाले हिस्से से, लीफ वाले और एक्सेट्रा। दे आल्सो गिव द मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, और साथ में
मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी जो यदि किसी को कंट्रीब्यूशन जाता है तो आपके कॉलन काइमा को जाता है बच्चों। तो इसमें आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो दिमाग में रखने वाला है? लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, तीसरा बेंडिंग करने के लिए मदद करता है प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट करवाता है प्लांट को ताकि वह स्टेबल रह सके। बात करते हैं स्क्लेरेन काइमा की, जो कि थर्ड हिस्सा है किसका? सिंपल परमानेंट टिश्यू का। इसके बाद अपन लोग किस में आ जाएंगे बच्चों? इसके बाद अपन लोग आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में। तो इसको डिस्कशन करते हैं। स्क्लेरेन काइमा जो है कंसिस्ट रहता है लॉन्ग, नैरो, डेथ, थिक वॉल सेल। ऐसे सेल जो कि लॉन्ग होते हैं, ऐसे सेल जो कि नैरो शेप में होते हैं, और ऐसे सेल जिनके पास डेथ थिक वॉल होता है। इन सेलों को से मिलकर के ही आपका स्क्लेरेन काइमा बने होते हैं बच्चों। द सेल वॉल कंटेन लैगिन केमिकल सब्सटेंस। जो सेल वॉल होते हैं किनके? स्क्लेरेन काइमा के जो सेल वॉल होते हैं वह कंटेन करके रखते हैं लैगिंग को और केमिकल सब्सटेंस को, जो कि मदद करता है किसमें बच्चों? सीमेंट एंड द हार्डनेस देम। दैट मीन्स प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्क्लेरेन काइमा सेल मदद करते हैं। इट्स गिव स्ट्रेंथ एंड द हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट। और साथ में प्लांट की अलग अलग हिस्सों को स्ट्रेंथ और दूसरा हार्डनेस प्रोवाइड करवाने के लिए भी स्क्लेरेन काइमा का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। ओके, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। ये देख सकते हो आप लोग, बहुत अच्छा डायग्राम है, दैट इज अ पेरेंट काइमा। पेरेंट काइमा के बीच में स्पेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है। कॉलन काइमा के बीच में कोई भी एयर स्पेस नहीं रहता, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। स्क्लेरेन काइमा आप देखोगे इस तरीके से कोई भी स्ट्रक्चर आपके स्क्लेरेन काइमा में दिखाई नहीं देती बच्चों। और इसके बाद आपका आता है कॉलन काइमा सेल्स। तो कॉलन काइमा सेल कुछ इस प्रकार के आपके होते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। पेरेंट काइमा टिश्यू की बात करें तो पेरेंट काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर ये है, ये देख सकते हो। कॉलन काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर आपको किस इस तरीके से दिखाई देगा जिसमें क्रॉस सेक्शन रहते हैं, और लास्ट में स्क्लेरेन काइमा टिश्यू के स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जिसमें क्रॉस सेक्शन इसमें भी पाई जाती है। तो हमने इनकी वर्ड की बेसिस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि पेरेंट काइमा, स्क्लेरेन काइमा और कॉलन काइमा का क्या मतलब होता है। ओके, परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट फाउंडेशन टिश्यू ये होता भी है क्या? देखेंगे।